हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। क्या आपको पता है कि श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार और त्रिदेव को भी आयुर्बल देना भगवान भोलेनाथ के लिए एक समय आवश्यक हो गया था। आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी दिव्य शक्तियों के लिए आयुर्बल यानी कितनी लंबे समय तक जीना है इसकी आवश्यकता पड़ी। और तब कौन था जिसने उन्हें ये अद्भुत बल यानी आयु का बल प्रदान किया। शिव पुराण कहता है, आखिर क्यों श्री हरि विष्णु को सृष्टि की रक्षा का भार दिया गया। और इस रहस्यमय कथा में छिपा है यह गूढ़ रहस्य। ब्रह्मांड के संचालन का गूढ़ रहस्य सुनने के लिए आइए जानते हैं इस 10वें अध्याय की यह दिव्य और अद्भुत कथा। भगवान शिव बोलते हैं, हे विष्णु, अब तुम जग पालक कहलाए जाओगे और ब्रह्मा द्वारा इस रचे लोक में तुम्हारी पूजा होगी। तो आइए सुनते हैं शिव पुराण का रुद्र संहिता का अध्याय 10। भगवान भोलेनाथ द्वारा विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महेश को उनका कार्य दिया गया और उसके बाद उनको यह भी बताया गया कि अब आप इतने वर्षों तक जीवित रहकर इस कार्य को करोगे। हर एक का एक समय निर्धारित है, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, चाहे वो विष्णु जी हों और चाहे वो महेश हों। केवल परमेश्वर शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जो अजन्मा है और उनका ना ही जन्म होता है ना ही प्रलय काल में भी उनकी मौत होती है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार, तिरोहित, पुरोभाव, ये जो 5 कार्य हैं ना सृष्टि के, ये आपने हमारे पिछले अध्यायों में सुना ही है। ये सारे कार्य केवल भगवान भोलेनाथ द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसे क्या करना है। तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना करके इन तीनों कार्यों का बंटवारा कर दिया। शिव बोले, हे विष्णु, अब तुम जग पालक ही कहलाओगे। विष्णु जी को कहा कि अब तुम जगत का पालन करोगे। ब्रह्मा द्वारा रचे लोक में तुम पूजे जाओगे। ब्रह्मा का जो ये संसार है, जो जिसकी वो रचना करेंगे, उसमें तुम्हारी ही पूजा होगी। जग में कोई संकट आए, बाधा विघ्न मिटाना है। तत्पर सदा मदद को रहना, सेवा धर्म निभाना है। विष्णु जी को उपदेशित करते हुए कह रहे हैं कि सेवा धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, इसीलिए तुम सेवा का कार्य करो। जीवों का कल्याण करो, निज कीर्ति का विस्तार करो। कार्य हेतु तुम इस धरती के कितने भी अवतार धरो। तुम्हें इस बात की छूट देता हूँ कि इस संसार के कार्यों को करने के लिए तुम कितने भी अवतार यानी रूप धारण कर सकते हो। सदा सहायक हूँगा मैं तेरा, हर शत्रु मिटाऊंगा। जब जब मुझे पुकारोगे मैं रुद्र रूप में आऊँगा। और आपके इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मैं सदैव आपकी सहायता करूँगा। आप जब भी मुझे पुकारेंगे मैं रुद्र के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर जो भी मानेगा, रुद्र भक्त यदि गलती से भी हरि निंदा कर डालेगा। रुद्र भक्त जो होगा वो कभी गलती से भी भगवान की निंदा, हरि की निंदा नहीं कर सकता। उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव के भक्त कभी भी विष्णु की निंदा नहीं करते, नहीं तो भगवान शिव उनसे कुपित हो जाते हैं। उसका पुण्य नष्ट होगा, नरक
अपनी गलती पर उसको जीवन भर पछताना होगा। उसके बाद भोलेनाथ ब्रह्मा जी का हाथ पकड़कर विष्णु जी के हाथ में दे देते हैं। फिर ब्रह्मा का हाथ पकड़कर विष्णु जी के हाथ दिया और कहा इनकी रक्षा का भार तुम्हारे हाथ दिया। जो विष्णु की शरण रहेगा मेरा आश्रय भी पाएगा। भेद करेगा जो हम तुम में निश्चित नरक लोक जाएगा। जो भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद करते हैं वो नरक का रास्ता प्राप्त करते हैं। फिर हमने शिव से विनती की ये भी बात निभाना होगा। मेरे भक्त अगर हर निंदा करे नरक में जाना होगा। विष्णु जी ने भगवान शिव से एक वरदान मांगा और बोला आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया कि आपके भक्त मेरी निंदा करेंगे तो उन्हें नरक जाना पड़ेगा, परंतु यदि मेरे भक्त भी आपकी निंदा करेंगे तो वरदान दीजिए कि उन्हें भी नरक जाना हो। जो शिव की भक्ति करता है मेरे हृदय निकट होता है। शिव ही संकट मोचक होते संकट अगर निकट होता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुनो अब समय काल समझाता हूँ। 8 सहस युग का ब्रह्मा का रात्रि दिवस होता है। 8000 युगों का ब्रह्मा का दिन और रात होता है। 8000 युग का ब्रह्मा का दिन और रात होता है और ऐसे 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी अपने पद पर बने रहते हैं। ऐसे 100 वर्षों तक ब्रह्मा अपने पद पर रहते हैं। दिए गए सृष्टि कार्यों को वह करते रहते हैं। ब्रह्मा का इस प्रकार का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होगा, तब तक उनको जग का पालन करना होगा। ब्रह्मा का एक वर्ष है, ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिवस होता है। तब तक उनको जग का पालन पोषण करना होता है। और इस प्रकार विष्णु जी का एक दिन और इस प्रकार विष्णु जी का एक वर्ष रुद्रदेव का एक दिन होता है। विष्णु जी का एक वर्ष है, रुद्रदेव का एक दिवस। ऐसे 100 वर्षों तक ही रहते हैं उनके कार्य दिवस। ऐसे जब 21 सहस 600 दिन रात बीतते हैं, जब ऐसे 21,600 दिन और रात बीत जाते हैं तब भोले योगी शिव शंकर एक सांस लेते और छोड़ते हैं। ऐसे जब 21 सहस 600 दिन रात बीतते हैं
तब भोले शंकर शिव शंकर एक श्वास लेते हैं। शिव का कोई काल निर्धारित नहीं है क्योंकि वो अनादि हैं। शिव अनादि है, स्वयं काल है, इसीलिए हरदम रहते। जाकर कार्य संभालो विष्णु चले गए कहते कहते। और तभी से शिवलिंग पूजन शुरू हो गया और तभी से शिवलिंग पूजन शुरू हुआ माना जाता है। सभी यहीं पर छूट जाए पर शिव का नाम साथ जाता है, शिव का नाम साथ जाता है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज के पाठ में आपने सुना कि भगवान शिव द्वारा किस तरीके से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश का कार्यखंड कि कितने दिनों तक जीवित रहकर आपको यह पद संभालना है, यह निर्धारित किया। आप यह कथा लाइव सुन रहे हैं फेसबुक पर प्रातःकाल, और इसके बाद सायंकाल को हम इस पूरे रहस्य को उजागर करते हुए YouTube पर प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए इसी अध्याय को YouTube पर हम आपको सुनाएंगे उस पूरी रहस्य कथा के साथ, जिसके आधार पर भगवान भोलेनाथ द्वारा तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवों को अपना कार्य आवंटित किया गया। कल की कथा में आप सुनेंगे अध्याय 11 रुद्र संहिता, शिव पूजन की विधि और उससे फल प्राप्ति क्या होती है। तो तब तक के लिए हर हर महादेव। कल फिर प्रातःकाल लाइव और सायंकाल YouTube पर आप हमें सुनेंगे। इसके पश्चात आप हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर भी हमें सुन सकते हैं। इसके अलावा आगामी श्रावण मास में होने वाले रुद्राभिषेक कार्यक्रम में यदि आप भक्तों को किसी भी प्रकार से निःशुल्क रुद्राभिषेक कराना है तो इसके लिए आपको ये सूचना है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर दें, जो कि आप पहले भरेंगे तो आपका स्थान सुरक्षित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी बताना है कि निश्चित संख्या में ही लोगों को रुद्राभिषेक के लिए ज्योतिर्लिंग शिवमठ पर स्थान उपलब्ध हो सकते हैं। इसीलिए जिन्हें इसमें रुचि हो वे अभी से हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमारे संपर्क फॉर्म पे भरें और भर करके हमें भेज दें, जो हमारी मेल पर प्राप्त हो जाएगा। हम उन्हें समय निर्धारित कर सकते हैं। कल तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।